आपकी से जुड़ी रहती है वो है नकली दांत बनवाना, जिनके दांत या तो टूट गए हैं या जिन्हें निकलवाना पड़ा है या पूरी दंत पंक्तियां जो लगाई जाती हैं वो कितने इफेक्टिव है। मतलब लोग परेशान रहते हैं कि भाई एक दांत टूट गया, आप क्या करें, भरवाने की संभावना नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब? देखिए, नकली दांतों में काफी आज सुधार आ चुका है दंत चिकित्सा के क्षेत्र में, और आज के समय में शायद ही हमारे क्लिनिक में कोई मरीज आता है और बोलते हैं कि निकालने लगाने वाला दांत लगवाइए। आज हर आदमी की यही चाहत होती है कि वो फिक्स दांत लगवाए, और फिक्स दांत लगवाने के बाद एक तो आपको निकालना लगाने के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाती है, कहीं कोई खाना नहीं फंसता है, और जिन दांतों पे सपोर्ट लेकर के हम फिक्स दांत लगाते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ये सॉलिड यूनिट हो जाता है। और नकली दांतों में तो मेरे हिसाब से इम्प्लांट्स भी आ चुके हैं, और फिक्स दांत हमेशा से बेहतर होते हैं। और डॉक्टर साहब, ये तो हुआ तो एक या दो दांत लगवाने की, अगर पूरी दंत पंक्तियों की समस्या है तो उसमें क्या किया जा सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, अगर पूरे के पूरे दांत अगर निकल गए हैं किसी मरीज के, तो आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक तो निकालने लगाने वाला दांत की बत्तीसी जिसे हम कहते हैं, और दूसरा इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर, यानी इम्प्लांट्स कुछ लगाते हैं हम और उसी पे सहारा लेकर के दांतों को फिक्स कर दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें कोई खाने पीने की तो कोई समस्या नहीं लगती मुझे होती होगी? जैसे आम लोगों के मन में रहता है कि भाई फिर पहले वाले बात नहीं है, हम खा नहीं सकते हैं, कड़ी चीजें हैं, चना है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, तो इस तरह की बात भी होती है क्या डॉक्टर साहब नकली दांतों के साथ? जिस भी मरीज ने अपना दांत खोया है वो इसलिए खोया है क्योंकि ज्यादातर मरीज, मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी दांतों की देखभाल नहीं की है। तो आपको और भी सजग हो जाना पड़ता है नकली दांत अगर आप लगवाते हैं, कि अब वो गलती ना दोहराई जाए और अपने दांतों का सही ढंग से देखभाल की जाए। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनका फोन ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो, लगता है संपर्क ठीक से स्थापित नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आता है, कॉस्मेटिक। हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैम, आपके माध्यम से मैं एक जानकारी चाहूंगा। आप अपना सवाल करें। मैम, मेरा ये चौहू है मैम। हाँ, खाया जाता है। आपके चौहू में क्या समस्या है? वो मैम पूरा खोखला हो चुका है, तो बन सकता है कि नहीं क्लोन करके? अच्छा, इनका सवाल जो हम लोग अभी आपस में बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगा। इनका चौवा पूरा सड़ चुका है, तो वही जानना चाह रहे हैं कि वो बन सकता है कि नहीं? एकदम बच सकता है, उस दांत को भी ये बचा सकते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग करवा करके। और उसकी जगह पे अगर वो बहुत ही खराब कंडीशन में अगर वो दांत हो चुका है, तब फिर आप उसको हटा करके फिक्स भी करवा सकते हैं अपने दांत को। यानी कि अगर चौवा सड़ा हुआ भी है तो जो हम कोशिश कर सकते हैं उसे बचाने की। बेशक उन दांतों को आज के समय में बचाना संभव है जिसे कल तक हम निकाल दिया करते थे। एक आम समस्या मुझे लगता है बहुत से लोगों की होती है, मुंह से दुर्गंध आना। जैसे सो के उठते हैं, ब्रश नहीं किया, या ब्रश करने के बाद भी सांस लेने की जो के साथ एक बहुत बुरी सी बदबू आती है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है और कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, बदबू आना हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं हैलिटोसिस। अच्छा। बदबू आने के कई कारण हैं। एक तो दांतों में कहीं पे कीड़ा लगा हुआ रहना, गड्ढा होना, जिसमें आपने जो खाया है वो सामान फंस के रह जाता है और वही गंदे दुर्गंध पैदा करता है। अच्छा। या तो फिर आपको अगर श्वास की नली की कोई प्रॉब्लम है या तो पेट की तकलीफ है, उन कंडीशंस में भी मुंह से बदबू आ सकती है। डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा, रुकना चाहूंगी, एक दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ, मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। हाँ अरुण जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल करें। हाँ, सवाल ये है कि बच्चों को जो दांत है, बच्चों को उसको ज्यादा टूटते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाए? बच्चों के? हाँ, आप अपना सवाल जारी रखिए। हाँ, और दूसरा है कि एडल्ट जो हम लोग हैं, तो हम लोग की दांतों की देखभाल कैसे करें कि उसमें गंदगी न फंसे? और ये इनका सवाल है, छोटे बच्चों के दांत जल्दी टूटते हैं, और दूसरा बड़े जो है वो अपने दांतों की सुरक्षा कैसे करें, कैसे स्वस्थ रखें दांतों को?
देखिए